ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का चर्चा पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तत्वनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ भगवत शुक्ल जी हम लोग को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं और शारीर स्थान है उसका 8वां अध्याय चल रहा है और 22 गुरु जी आज सिखाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेत अखिलम यस्मिन् यते यस्मवरजंगम लोकधरी दृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तम देवं जगदेक कारणमयं वंदे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के जाति सूत्रीय शरीराध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग जो गर्भवती स्त्री की जो दिनचर्या है उसके विषय में 22वें अंश से विचार प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न है कि गर्भावस्था में कोई स्त्री है, अगर उसको कोई रोग हो गया तो उन रोगों का जो स्वरूप है, उसका विचार है, उसकी चिकित्सा है, कैसी करनी पड़ेगी, इस विषय में इसमें विचार हुआ है। व्याधिश्चास्या मृदु मधुर शिशिर सुख सुकुमार प्रायैरौषधाहारोपचारैरुपचरेत् न चास्या वमन विरेचन शिरो विरेचनानि प्रयोजयेत् न रक्तमवसेचयेत् सर्वकालं च नास्थापनमनुवासनं वा कुर्यात् अन्यत्रात्यैकात् व्याधे अष्टमं मासम् उपादाय वमनादिसाध्येषु पुनर्विकारेषु अत्यायिकेषु मृदुभिर्वमनादिभिस्तदर्थकारिभिर्वोपचारः स्यात् पूर्णविवितैलपात्र संक्षोभयतान्तरवर्त्नी भवत्युपचर्या। तात्पर्य क्या है कि गर्भावस्था में अगर गर्भिणी को कोई रोग हो गया है तो उन रोगों की चिकित्सा कैसी करनी है। मृदु अर्थात अत्यंत जो है कोमल रीति से, और मधुर भी उसी का तात्पर्य है कि जिसको किसी प्रकार का उसको कष्ट न हो। शिशिर मतलब शीतल अर्थात उसमें ग्रीष्म का प्रभाव न हो, और कैसा हो तो सुखकर हो और सुकुमार हो। अर्थात तात्पर्य यह है कि जो चिकित्सा हो उससे गर्भिणी को किसी भी प्रकार का कोई मानसिक शारीरिक कष्ट उसको नहीं होना चाहिए। इस तरह से उसकी जो है उसका उपचार होना चाहिए। तो अब उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम लोग नहीं कर सकते हैं या उसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती है। तो जो मृदु है, मधुर है, शिशिर है अर्थात शीतल है, सुख है, सुकुमार कर है, ऐसे औषधि उपचारों से तो हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। किंतु इसमें भी, उस चिकित्सा में भी न चास्या वमन विरेचन शिरो विरेचनादि प्रयोजय, अगर उसको वमन कराना है या विरेचन कराना है या शिर में नस्य शिरो विरेचन कराना है उसको, तो इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उसके गर्भ के शिशु को उसमें कष्ट हो सकता है। और इसी तरह से जो है
रक्त मोक्षण क्रिया जो होती है, रक्त मोक्षण जोंक लगाना या नस को काट कर उसमें रक्त निकालना, ये इसको कहते हैं रक्त मोक्षण क्रिया। इसको भी नहीं करना चाहिए। सामान्य स्थिति जो है उसमें क्या करना चाहिए उसको, तो सामान्य स्थिति में जो है जो भी ऐसे उपाय हों जो अत्यंत सरल हों, रोग को शांत कर सकते हों, किंतु उस गर्भिणी रोगी को कष्ट ना हो सकता हो, ऐसे करना चाहिए। तो ऐसे जो है आस्थापन है, अनुवासन है, वस्तियों का, इनका भी प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए। यदि कोई कष्ट साध्य ऐसा रोग है जिसमें इस तरह का प्रयोग की आवश्यकता है, तो वस्ती, अनुवासन इत्यादि का प्रयोग अत्यंत सावधानी से, जो वैद्य इस क्रिया को करने में कुशल है वो उसको बहुत सरल तरीके से और बहुत ही सावधानी से उसको कर सकता है। अब इसके बाद जो है सबसे अधिक स्थिति गड़बड़ होती है 8वां अध्याय, 8वां महीना जब उसका गर्भिणी का चलता है, तो 8वें महीना जब उसका प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में जो है वमन विरेचन आदि के द्वारा ही चिकित्सा करना योग्य वास्तविक रोगों में जो ऐसा हो जो मृदु हो, अर्थात जिसे करने में उसको कठिनाई किसी का मतलब हल्का उसका स्वरूप हो, तो वमन आदि से अथवा भवन विरेचन आदि कार्य जो है उसको कर सकते हैं। और ऐसी जो है चिकित्सा उसमें करें, जैसे तेल से भरे हुए कटोरे में बिना हिलाए डुलाए ले जाया जाता है, ठीक उसी तरह से गर्भिणी स्त्री को भी जो शरीर उपचार किए जाते हैं अत्यंत सावधानी के साथ उसका करना चाहिए, ऐसा आचार्य कहते हैं। सीधे आचार्य कहते हैं पूर्ण में भी तैल पात्रवत असंक्षोभयता अंतर्वतनी बहुत तुच्छर्य। जैसे कोई भरा हुआ कटोरा है, तेल लेके जाता है और जब चलता है तो कटोरे को देखता रहता है कि इसका कटोरे का जो तेल है वो छलके ना, इतनी सावधानी से बहुत हल्के चलता। उसी तरह से जब 8वें वर्ष में प्रवेश होकर के जो अत्यंत आवश्यक चिकित्सा है जिस कारण गर्भ को कष्ट हो सकता है या गर्भ का पात हो सकता है, ऐसे रोगों में अगर हमको चिकित्सा करनी है तो उस चिकित्सा में विरेचन आदि वमन आदि जो क्रियाएं करानी है तो इतने सरल ढंग से कराई जाए कि उसके गर्भस्थ शिशु को किसी भी प्रकार का कष्ट उसको ना हो। अब ये जो मृदु चिकित्सा है इसका उपयोग जैसे वमन है, तो उसके स्थान पर हम वमन क्रिया न कर करके उसको बार बार कुल्ला करा सकते हैं। इस बार जो है उसको जिस क्रिया से अधिक उसको लाभ प्रतीत हो रहा है ऐसी क्रिया को विरेचन के स्थान में जो है इस तरह से प्रयोग किया जाए कि जिससे उसका जो है उसको अत्यंत कष्ट न हो। तात्पर्य है कि उससे संबद्ध जो अन्य क्रियाएं हैं जो उससे संबद्ध हैं, तद्वत हैं, और उनको मृदु तरीके से, सरल तरीके से, कोमल तरीके से उनका प्रयोग किया उनको कराना चाहिए। साचेदपचारा द्वयोः त्रिषु वा मासेषु पुष्पम पश्ये नास्या गर्भा स्थास्यति इत्यादि। दूसरी बात है गर्भिणी स्त्री है, उसका आहार विहार में गड़बड़ी हो गई और दूसरे या तीसरे महीने में उसका जो है रजस्राव होने लग गया, तो ऐसी अवस्था में जानना चाहिए कि इसको गर्भ जो है नहीं टिकेगा, इसको गर्भ मतलब वो उसका गर्भपात उसका हो गया, अर्थात उसका गर्भ जो है दूसरे 30 महीने में ही अगर उसका वो गर्भ गिर जाता है ऐसी अवस्थाओं में, तो जानना चाहिए अजात सारो ही तस्मिन काले भवति गर्भ, अर्थात इसका जो है उस समय में गर्भ जो है सारहीन हो जाता है, अर्थात वो गर्भ का पात हो जाता है। तो ये एक स्थिति इसमें बतलाई गई। इस प्रकार गुरु जी ने बहुत सरल शब्दों में ये 22वीं और 23वीं का समझाया। आपका दिन शुभ